आज के टाइम में जब बॉलीवुड स्पाई मूवीज का मतलब सिर्फ बड़े स्टंट्स, अनरियलिस्टिक एक्शन और स्टाइलिश हीरोज तक सिमट कर रह गया है, वही धुरंधर एक ऐसी फिल्म बन के आई है जो इस जॉनर को वापस उसकी रूट्स में ले जाती है। ये मूवी सिर्फ एक स्पाई थ्रिलर नहीं है, बल्कि एक इंटेंस सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जो ऑडियंस को सिर्फ एंटरटेन नहीं करता, बल्कि इमोशनली और मेंटली इन्वॉल्व भी करता है। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि धुरंधर एक कल्ट लेवल स्पाई फिल्म बन चुकी है। और आज हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर सब लोग धुरंधर मूवी को इतना क्यों पसंद कर रहे हैं। रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट और ग्राउंडेड स्टोरी टेलिंग। धुरंधर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका कॉन्सेप्ट है, जो बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ है। धुरंधर मूवी हमें ये नहीं दिखाती कि एक स्पाई सुपर हीरो होता है जो अकेले ही सब खत्म कर देता है, बल्कि यहाँ स्पाइस को इंसान की तरह दिखाया गया है, जो थकते हैं, गलतियाँ करते हैं और जिन पर पॉलिटिकल प्रेशर, मोरल डिलेमास और इमोशनल बैगेज का बोझ होता है। ये मूवी दिखाती है कि देश के लिए काम करना ग्लैमरस नहीं होता, बल्कि काफी डार्क और लोनली होता है। इसी रियलिज्म की वजह से ऑडियंस मूवी के साथ इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाती है। रणवीर सिंह एज हमजा, एक कंट्रोल एंड मैच्योर परफॉर्मेंस। रणवीर सिंह ने हमजा के रोल में अपनी इमेज से बिल्कुल अलग परफॉर्मेंस दी है। यहाँ ना ओवर एक्टिंग है, ना लाउड एनर्जी। हमजा एक ऐसा इंसान है जो अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखता है, लेकिन अंदर से कम्प्लीटली ब्रोकन है। रणवीर ने इस कैरेक्टर को सिर्फ एक्शन के थ्रू नहीं, बल्कि साइलेंस, आंखों के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से पोर्ट्रे किया है। उनका परफॉर्मेंस दिखाता है कि वो सिर्फ मास एंटरटेनर एक्टर नहीं है, बल्कि एक सीरियस परफॉर्मर भी हो सकते हैं। हमजा का कैरेक्टर ऑडियंस को हीरो जैसा नहीं, बल्कि एक रियल ह्यूमन बीइंग जैसा लगता है। अक्षय खन्ना एज रहमान डकैत। अगर धुरंधर के बारे में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा बात हो रही है तो वो है अक्षय खन्ना का कैरेक्टर रहमान डकैत। ये कैरेक्टर इतना इम्पैक्टफुल है कि कहीं ना कहीं इसने मेन लीड रणवीर सिंह को भी ओवरशैडो कर दिया है। अक्षय खन्ना का परफॉर्मेंस साइलेंट, कोल्ड और एक्सट्रीमली डेंजरस लगता है। वो ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन जब भी स्क्रीन पर आते हैं एक अलग ही टेंशन क्रिएट हो जाती है। सोशल मीडिया पर उनके डायलॉग्स, एक्सप्रेशंस और क्लिप्स वायरल हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड को ऐसे विलेंस की जरूरत है जो शोर नहीं मचाते, बल्कि दिमाग से खेलते हैं। रहमान डकैत एक ऐसा कैरेक्टर है जो मूवी खत्म होने के बाद भी ऑडियंस के दिमाग में रह जाता है। संजय दत्त एस चौधरी इस्लाम। संजय दत्त का चौधरी इस्लाम एक ऐसा कैरेक्टर है जो स्टोरी को डेप्थ देता है। ये सिर्फ एक सीनियर ऑफिसर का रोल नहीं है, बल्कि एक लेयर्ड पर्सनालिटी है जिसके डिसीजंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट नेशनल सिक्योरिटी पर पड़ता है। संजय दत्त का हेवी वॉइस, काम एटीट्यूड और कमांडिंग प्रेजेंस के साथ इस कैरेक्टर को बिलीवेबल बनाते हैं। उनका परफॉर्मेंस लाउड नहीं है, लेकिन पावरफुल है, जो मूवी के सीरियस टोन को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। अर्जुन रामपाल एज IAS एजेंट। अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर मूवी का सबसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। ये कोई टिपिकल बॉलीवुड विलेन नहीं है जो बड़े डायलॉग्स बोलता हो। ये एक आइडियोलॉजी ड्रिवन कैरेक्टर है जो सिर्फ अपने मिशन पर फोकस करता है। अर्जुन रामपाल ने इस रोल में इमोशंस कम और ब्रूटलिटी ज्यादा दिखाई है, जो इस कैरेक्टर को और रियलिस्टिक बनाता है। उनका परफॉर्मेंस ऑडियंस को अनकंफर्टेबल फील कराता है और वही इस कैरेक्टर की सक्सेस है। ये दिखाता है कि रियल थ्रेट्स फ्लैशी नहीं होते, बल्कि साइलेंट और कोल्ड होते हैं। धुरंधर की एक और बड़ी जीत ये है कि यहाँ कोई भी कैरेक्टर फिलर नहीं लगता। हर एक्टर, चाहे वो लीड हो या सपोर्टिंग, अपने रोल के साथ कम्प्लीटली सिंसियर दिखता है। किसी ने ओवर एक्टिंग नहीं की, किसी ने अननेसेसरी हीरो बनने की कोशिश नहीं की, सबने स्टोरी को प्रायोरिटी दी। और इसी वजह से धुरंधर मूवी एक टीम एफर्ट लगती है, ना कि कोई स्टार ड्रिवन प्रोजेक्ट। मूवी का इमोशनल इम्पैक्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब ये रियल लाइफ इंस्पायर्ड इवेंट्स को इंक्लूड करती है, जैसे पार्लियामेंट अटैक और 26/11 की ताज होटल अटैक। रियल फुटेज और रियलिस्टिक रिक्रिएशंस ऑडियंस को याद दिलाता है कि ये सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी नहीं है, बल्कि उन इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है जो हम सब ने न्यूज में देखे और महसूस किए हैं। ये सीन शॉक वैल्यू के लिए नहीं, बल्कि इमोशनल वेट के लिए यूज किए गए हैं, जो ऑडियंस को मूवी से इमोशनली जोड़ देते हैं।
आज के स्पाई मूवीज में जहां फ्लाइंग स्टंट्स, स्लो मोशन एंट्री शॉट्स और फिजिक्स डिफाइंग एक्शन कॉमन हो चुका है, वहीं धुरंधर बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है। यहाँ एक्शन शॉट ब्रूटल और इम्पैक्टफुल है। हर बुलेट डेंजरस लगती है, हर चेस रियलिस्टिक फील होता है। मूवी क्लियरली दिखाती है कि स्पाइंग एक ग्लैमरस जॉब नहीं बल्कि एक सर्वाइवल गेम है। इसी वजह से लोग इस मूवी को यश राज फिल्म्स स्पाई यूनिवर्स की फिल्म से कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि धुरंधर एक रियल स्पाई मूवी है, ना कि फैंटेसी। धुरंधर मूवी के सॉन्ग्स मूवी का एक अनएक्सपेक्टेड हाईलाइट है। इस मूवी में पुराने क्लासिक सॉन्ग्स को मॉडर्न ट्रीटमेंट के साथ बैकग्राउंड स्कोर की तरह यूज किया गया है, जो ऑलमोस्ट हर सीन में परफेक्टली फिट बैठता है। ये गाने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि स्टोरी टेलिंग का हिस्सा बन जाते हैं। हर सॉन्ग सीन के इमोशन को एनहेंस करता है बिना ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट किए, और इसी वजह से मूवी के ऑलमोस्ट सारे सॉन्ग्स पॉपुलर हो चुके हैं और लोग उन्हें रील्स, शॉर्ट्स और एडिट्स में यूज कर रहे हैं। इस मूवी का म्यूजिक मूवी को नॉस्टैल्जिक भी बनाता है और मॉडर्न भी। धुरंधर की डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले मूवी के सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर्स है। डायरेक्टर ने कहीं भी स्टोरी को अननेसेसरी स्ट्रेच नहीं किया। स्क्रीन प्ले टाइट है, पेसिंग बैलेंस्ड है और हर सीन का एक क्लियर पर्पस है। ना फोर्स्ड रोमांस है, ना अननेसेसरी सॉन्ग्स और ना ही रैंडम एक्शन सीक्वेंसेस। एडिटिंग क्रिस्प है और बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को ओवरपावर नहीं करता। सब कुछ स्टोरी के फेवर में काम करता है। तो ओवरऑल धुरंधर सिर्फ एक स्पाई मूवी नहीं है बल्कि एक एग्जाम्पल है बॉलीवुड अगर चाहे तो वर्ल्ड क्लास रियलिस्टिक और इंटेलिजेंट सिनेमा बना सकता है। ये फिल्म प्रूव करती है कि ऑडियंस सिर्फ ओवर द टॉप एक्शन नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग राइटिंग, पावरफुल परफॉर्मेंसेस और ग्राउंडेड स्टोरी टेलिंग भी चाहती है। इसीलिए आज लोग कह रहे हैं कि धुरंधर इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ ए स्पाई मूवी शुड बी मेड। अगर आपको रियलिज्म, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स और मीनिंगफुल सिनेमा पसंद है तो धुरंधर एक ऐसी मूवी है जो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी।